बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी बरोज जुमेरात हम बात करेंगे फजलुर रहमान का भुरकस निकल गया। रियासत पाकिस्तान ने पीडीएम के लिए कैसे रेड लाइन खींच दी है, इसकी तफसील क्या है, इससे आगाह करूंगा। और हम बात करेंगे शहबाज गिल पर हमला करने वालों का अहम सरगना गिरफ्तार हो गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी मुआशरे के लिए सबसे अहम अंसर जो होता है वो बर्दाश्त का लेवल है। और माशरती लेवल पर जहां इस अंसर की कमी पाई जाती है, वहीं सियासी लेवल पर भी इसकी शदीद फुकदान पाया जाता है। मैं आपको बताऊं, माजी में शायद ये मिसालें कम ही मिलती हों कि किसी सियासी नुमाइंदे या सियासी सरबराह को पब्लिक प्लेसेस में जो है वो गुंडों और इस तरह सियासी तहरीकों के मुखालफीन ने घेरा हो और वहां पर जाकर हमला कर दिया हो। लेकिन पिछले हफ्ते एक नाखुशगवार वाकया हुआ जिसमें शहबाज गिल पर नून लीगी लोगों ने हमला किया, कारकुनों ने हमला किया। जब शहबाज गिल अदालत में पेश होने जा रहे थे, उनकी गाड़ी पर धावा बोला, लेकिन पुलिस ने उनकी दुर्गत भी बनाई, उन्हें पीछे भी किया। इसके ताने बाने कहां से जाके मिलते हैं, मैं आपको बता दूं। एक शख्स जिसका नाम ताहिर मुबीन है और ये उस तुर्क कंपनी में एक अहम ओहदे पर है जिसने दावा कर रखा है। और इस शख्स ने फेक ये किया कि इसने दावा किया और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अहम फर्द जो हैं इनके उसको एतमाद में भी ना लिया। एक शख्स को सिर्फ साथ लेकर इसने अपने ताई जिससे भी इसका ताल्लुक था, और इसके ताने बाने यही बता रहे हैं कि इसका ताल्लुक, इसकी दोस्तियां नून लीगी राब्तों में थी। और इसने वहां पे ना सिर्फ दावा किया बल्कि पहले से कारकुनों को तैयार करके रखा, नून लीगी लोगों को, जिन्होंने शहबाज गिल की गाड़ी पर हमला किया। लेकिन आज इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर जो फेक दावा करने का भी इल्जाम है कि उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इजाजत लिए बगैर ये दावा किया। इसके अलावा उसने जाली अथॉरिटी लेटर पर खुद दस्तखत किए। इस तरह के डिफरेंट इस पे एलिगेशंस हैं जिसमें जो है वो इस पर मुकदमा भी दायर किया गया है और इसे गिरफ्तार भी किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि फजलुर रहमान का भुरकस कैसे निकला है। फजलुर रहमान जब से पीडीएम तहरीक के सरबराह बने हैं, उनके तोते उड़े हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही किसी तरह वो उस कुर्सी के नजदीक जा सके जिसकी उन्हें ख्वाहिश है। आज एक और भी हवाई छोड़ी गई कि फजलुर रहमान को जो है वो सेनेट का चेयरमैन लगा दिया जाए किसी न किसी तरह। अपोजिशन ये ख्वाहिशें तो करती रहती है, लेकिन उनकी ये ख्वाहिशें पूरी होती हुई कहीं भी नजर नहीं आ रही। और खास तौर पर उनका जो हाल अवाम ने किया है पिछले चंद जलसों में, फिर इनके आपस के इख्तलाफात की जो कहानियां चली हैं और स्टोरीज ने इनकी तहरीक में से जान ही निकाल दी और वो एक जिंदा जैसे लाश बन जाती है, न किसी काम की रही। ये सिचुएशन पीडीएम की बन चुकी है। इसके साथ साथ लेकिन उन्होंने दूसरे मरहले में जो अहम ऐलान कर रखा है, 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देने का, एहतजाज करने का। अगरचे बाकी दो जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से इसे एहतजाज कहा जा रहा है, तो वहीं पर मौलाना फजल रहमान की जानिब से इसे धरना कहा जा रहा है। ये चीज भी इनका जो है वो सबसे अहम इख्तलाफ को शो करती है कि एक लाइन पर पीडीएम नहीं है। एक लोग एहतजाज का नाम लेते हैं तो दूसरे धरने का नाम लेते हैं। और मैं आपको आगे चल के बताने लगा हूं कि कैसे इस धरने पर पाबंदी लग चुकी है और आज कानूनन जो राय दी गई है। आज जो कमेटी का इजलास हुआ वजारत दाखिला की सरबराही में, शेख रशीद अहमद हो गए, फवाद चौधरी हो गए, इसके अलावा फरोग नसीम हो गए और परवेज खटक साहब, इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हकायक बयान किए और मौलाना फजल रहमान को वो आईना दिखाया कि मौलाना फजल रहमान किस तरह जो है वो इदारों के सामने एहतजाज करने का क्या कोई हक रखते हैं। क्योंकि इनको चाहिए था, अगर इनको लगा कि 2018 में कोई बेजाब्तगियां हुई हैं, कोई धांधली हुई है, तो इन्हें पहले इलेक्शन कमीशन में दरखास्त लेके जानी चाहिए थी। इन्हें वहां पे जो है वो कोई एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, मुतल्लिका फोरम्स पे खटखटाना था दरवाजा, और फिर इनको अगर वहां से सुनवाई ना होती उनके सामने एहतजाज। ये तो दुनियावी तरीका है, आप खुद भी समझते हैं कि कैसे मुख्तलिफ समाजी मामलात में, घरेलू मामलात में भी पहले जो है वो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाता है। फिर अगर आपकी बात ना सुनी जाती, आपकी ये कंसर्न ना देखा जाता, क्योंकि आप अंदर से झूठे हैं, खोखले हैं, आपको पता है कि धांधली तो हुई नहीं है, कोई जो इस तरह की बेजाब्तगियां बड़े पैमाने पर, छोटी मोटी तो हर इलेक्शन में होती रही हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर
कोई ऐसी बेज़ाब्तगी, ऐसी धांधली नहीं हुई जिसको आप क्लेम कर सकें। इस वजह से आपने मुतल्लिका फोरम्स खटखटाए बगैर डायरेक्ट ही आपने उन इदारों के सामने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। और जहां शेख रशीद ने आपको इजाजत दी है, वहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो माहिर कानून है, वजीर कानून फरोग नसीम साहब, उनकी जानिब से आज ये बताया भी गया, और जो बहुत बड़ा इशारा दे रहा है कि कैसे हुकूमत इनके एहतजाज से निमटने जा रही है। उन्होंने कहा कि जो फैजाबाद धरना केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वर्डिक्ट दे रखी है, फैसला दिया है कि अब जो है वो हर जगह, हर किसी जगह पर आप जो है वो धरना नहीं दे सकते, बल्कि ये गैर कानूनी अमल है और इस तरह के इदारों के सामने आके आप धरना दें। अब सुप्रीम कोर्ट की इस रिमार्क्स के बाद, इन वर्डिक्ट के बाद आपका वहां पे धरना देना गैर कानूनी होगा। तो जब हुकूमत ने गैर कानूनी कह दिया तो इसका मतलब है कि मौलाना फजल रहमान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट हो गई है कि वो कैसे, अगर वो एहतजाज तो करते हैं, आके नारेबाजी करते हैं या जो भी तकरीर करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो यहां तक तो बात शायद अफोर्डेबल हो। लेकिन अगर वो इससे 2 कदम आगे जाना चाहते हैं, जो कि उनके अज़ाइम लगते हैं, जो उनकी इंटेंशंस लगती हैं, जो उनके पिछले जलसों में तकारीर आप उठा के देख लें कि उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की है, खास तौर पर जो इल्जामात हुकूमत पे लगाए हैं, वो इसराइल का नाम लेते हैं कि इमरान खान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने की बात करते हैं। हालांकि उनकी अपनी पार्टी के अजमल कादरी जो कि भेजे गए थे नवाज शरीफ की तरफ से इसराइल, उसने खुद तस्लीम किया कि मुझे जो है वो नवाज शरीफ ने भेजा। तो ये भांडा तो इसका पहले ही फूट चुका है, उसका भुरकस पहले ही निकल चुका है। और लेकिन अब रियासत पाकिस्तान ने पीडीएम के लिए जो रेड लाइन खींची है, वो रेड लाइन ये है कि इनका ये एहतजाज, ये धरना गैर कानूनी है और इससे कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। जो भी हमें कानून इजाजत देगा, शेख रशीद ने भी आज दोहराया, हम उसको करेंगे। और साथ ही साथ ये कहा कि मौलाना फजल रहमान क्योंकि वो अपने आप को एक इस्लामी मजहबी डिक्लेयर करते हैं, इसलिए इस्लाम की तरफ आ जाएं, ना कि इस्लामाबाद की तरफ आए। इस्लामाबाद उनके नसीब में नहीं है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने भी कहा कि इनको जो है वो ये रास्ता तरक करके मुज़ाकरात के रास्ते पे आने चाहिए, बाकी रास्ते इख्तियार करने चाहिए। इत्तेजाज का और खास तौर पर शर्मंगेजी का जो ये करना चाहते हैं, और खास तौर पर मदरसों के तुलबा को जो ये लाना चाहते हैं, ये किसी तौर पर भी फिजिबल नहीं है, किसी तौर पर ना इस मुल्क के मफाद में है, ना इनकी तहरीक के मफाद में है। और इनको इस हवाले से मुंह की खानी पड़ेगी, ना सिर्फ बल्कि इनको ये आईना पहले ही देखा जा चुका है कि इनके साथ चंद वही गिने चुने अपने स्टूडेंट हैं, अपने तलबा हैं, बाकी आम पब्लिक जिसके साथ होती है वो नजर आ जाता है। सब लोग देख चुके हैं कि इनकी तहरीक से जो है वो अब जान निकल चुकी है, गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अब इनको समझ लेना चाहिए। और जो ये रेड लाइन रियासत की तरफ से खींची गई है, इनके लिए ये सुर्ख लाइन है, रेड लाइट है, जो इनको बता रही है कि अब इसको क्रॉस ना करो। अगर आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो इस लाइन को क्रॉस करने वालों के साथ होता रहता है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।